नमस्कार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की बातों से कुछ लोगों को मिर्ची लगी है और मिर्ची लगना स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की बातों से मिर्ची किसको लगी? मिर्ची लगी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो हरियाणा में हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। राजीव कुमार ने आज एक एक सवाल का जवाब दिया और यह भी कहा कि उन्हें कुछ सवाल मिले हैं, वे एक एक सवाल का बिंदुवार जवाब भी भेजेंगे। राजीव कुमार ने क्या कहा, आपको हम यह बाद में बताएंगे। पहले यह जानिए कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे, झारखंड में 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इसके साथ ही 15 राज्यों में कुछ कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होगा और सभी राज्यों में मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। यानी 23 नवंबर को आप जान पाएंगे कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनी और झारखंड में किसकी सरकार बनी। यह तो हुई एक बात। अब सुनिए राजीव कुमार ने क्या कहा, जिससे कांग्रेस को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। राजीव कुमार से सवाल पूछा गया था कि जब पेजर में विस्फोट हो सकता है तो ईवीएम में चेंज क्यों नहीं हो सकता, ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता है। सवाल तो बड़ा मजेदार है, क्योंकि इजराइल ने हमास फिलिस्तीन में पेजर बम उड़ाया, पेजर को उड़ाया। तो जब पेजर उड़ सकता है तो ईवीएम में चेंज कैसे नहीं हो सकता, मतों का हेरफेर कैसे नहीं हो सकता। ये कुछ संवाददाताओं का सवाल था, जिसका बिंदुवार जवाब राजीव कुमार ने दिया। उन्होंने कहा कि पेजर कनेक्टेड होता है, कहीं से कंट्रोल होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए ईवीएम में चेंज संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ईवीएम का स्टोरेज होता है, यानी चुनाव के बाद जब उसको रखा जाता है, जब ईवीएम बूथ पर ले जाया जाता है, तब उसकी जांच होती है। सभी पार्टियों के नेता वहां रहते हैं, उनका हस्ताक्षर होता है और चुनाव से 6 माह पहले भी ईवीएम की एफएलसी होती है। एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग। जब मतदान हो जाता है तब ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाता है, वहां भी 3 लेयर सिक्योरिटी रहती है। ईवीएम को पार्टी एजेंटों के सामने सील किया जाता है, उनका सिग्नेचर लिया जाता है। ईवीएम में चुनाव के मतदान के 6 दिन पहले बैटरी डाली जाती है, सिंबल डाला जाता है और स्ट्रांग रूम में जब उसको रखा जाता है तब भी वहां पार्टियों के नेता होते हैं। डबल लॉक होता है, 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। पूरी प्रक्रिया की हर बार जब भी ईवीएम निकलता है, जमा होता है, बूथ पे जाता है, वीडियोग्राफी होती है। इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाना फिजूल है, बेकार है। अब आप बताइए, कांग्रेस को मिर्ची लगी होगी कि नहीं? वैसे कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, जब वे चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम ठीक होता है, जब वे चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में हेर फेर हो जाता है। कर्नाटक में जीते तो ईवीएम ठीक था, हिमाचल में जीते तब ईवीएम ठीक था और हरियाणा में जैसे ही हारे ईवीएम खराब हो गया। ईवीएम तब भी ठीक था जब तेलंगाना में जीते। कांग्रेस की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो अब आप बताइए, राजीव कुमार के बाद से मिर्ची लगी होगी कि नहीं? अब लगे चाहे नहीं लगे, अपना काम है आपको बताना, हमने बता दिया। और फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।